अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है वो है गाजर, कैरेट रूट। पाकिस्तान में साल के 12 महीने ये सब्ज़ी पाई जाती है। वैसे मौसम तो इसका सर्दियों का होता है, जैसे आजकल मौसम है, दिसंबर है, जनवरी है, नवंबर है, फरवरी है, इन दिनों में। लेकिन मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ इसका टाइम होता है। कुछ गाजर जो है गर्मियों के मौसम में होती है और कुछ गाजर जो है वो सर्दियों के मौसम में होती है। लेकिन पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है, साल के 12 महीने ये अवेलेबल हो सकती है। गाजर का नाम जो है बंगाली में भी यही गाजर ही कहते हैं, हिंदी में भी गाजर ही नाम है, उर्दू में भी गाजर ही नाम है, इंग्लिश में इसे कहते हैं कैरेट रूट, और पंजाबी में सराइकी में भी इसे गाजर कहते हैं। गाजर बेशुमार अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है और हर घर में ये सब्ज़ी इस्तेमाल होती है, सब्ज़ी के रूप में ये मौजूद है। कैंसर के अमराज के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि ये एंटी कैंसर तो है, बहुत सारे इतबार से भी सुना, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ने मुझे बताया कि जिन्होंने कहा जी हम कैंसर के आखिरी स्टेज पे थे, लेकिन हमने गाजर का 2.5 लीटर रोज़ाना जूस इस्तेमाल किया तो उससे हमें फ़ायदा हुआ और मेरी वालदा, ये मेरा फ़लाँ भाई जो है, उसको कैंसर के मुज़ी ख़तरनाक मर्ज़ से आराम आ गया। तो ये सब अल्लाह ताला का करम है। जब तक अल्लाह का अमर नहीं होगा, नबातात में शिफा नहीं है, हैवानात की अद्वियात में शिफा नहीं है। तो अल्लाह के अमर से 2-4 मेरे पास पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने बताया कि हम गाजर के जूस से कैंसर के अमराज से हमें छुटकारा मिल गया। चलें, ये बहुत खुश आइंद बात है। तो इससे ये मालूम होता है कि गाजर जो है एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है। गाजर दिल के अमराज के लिए, दिल की मजबूती के लिए, दिल को ताकतवर बनाने के लिए गाजर की सब्ज़ी का इस्तेमाल कीजिए तो ये बहुत ही मुफीद है। गाजर का जूस इस्तेमाल कीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल कीजिए तो ये भी बहुत मुफीद है। गाजर का अक्सर लोग सर्दियों में हलवा बनाते हैं, देसी घी में बनाते हैं। तो बाज़ लोग आजकल जो बाज़ार में गाजर हलवा मिलता है वो मैं समझता हूँ मुजरे से आता है, क्योंकि वो खोए की शक्ल में, अब वो नेचुरलिटी तो हर चीज़ में रही नहीं, हर चीज़ में मिलावट आ गई है। तो ये लोग ये समझते हैं कि जो मिठाइयों की दुकान में हलवे मिलते हैं इसमें खोया डाला होता है। वो खोया नहीं डालते, उसमें फार्मी अंडे डालते हैं, तो साथ में आपको मेडिसन भी देते हैं। मतलब ये मेडिसन जो है वो फार्मी अंडे की शक्ल में हो गई मेडिसन। उसके अंदर जो एक तो नेचुरल मिठास है, साथ ही वो चीनी डाल देते हैं। अगर चीनी की जगह गुड़ डाला जाए तो ये बहुत ही मुफीद है, गुड़ की जगह अगर शक्कर डाली जाए तो ये बहुत ही मुफीद है। क्योंकि आज अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत हमारे पास जो छिन गई है, ये है कि अपना शहद। आज शहद जो है हमें असल नहीं मिलता, तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि शहद के अंदर हलवे को बनाया जाए तो बहुत ही मुफीद है। शहद के अंदर मुरब्बा जात बनाए जाएँ तो ये बहुत ही मुफीद है, दिल को मजबूत करेगा, असाब को ताकत मिलेगी। नज़र की कमज़ोरी के लिए गाजर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो अगर आप अब भी बनाना चाहें तो अब इसको गाजर को घर में दूध ले लीजिए, उसमें गाजर को पकाइए और उससे जो खोया बनेगा, खोया भी चाहें तो आप पहले दूध का बना सकते हैं और एंड में आप खोया डाल लीजिए, तो वो बहुत ही मुफीद है। बाज़ार के आप गाजर हलवे से बचें, ये आपको अपना अमराज पैदा करेगा, ये मुफीद नहीं है। लेकिन वैसे जो आम घर में हलवा बनाते हैं बग़ैर अंडे वाला, दूध के खोए वाला, वो बहुत ही मुफीद है। उसमें चाहें तो आप इलायची डाल लें अच्छे जायके के लिए। तो हम लोग मैं तो पिछले 45 बरस से खा रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है 3-4 साल का जब था तो मेरे वाले साहब जो ना घर में हलवा बनाया करते थे, और अब भी वही देसी घी का हलवा बनता है जो गाजर की शक्ल में होता है। तो ये बहुत ही मुफीद है। बालों के अमराज के लिए गाजर बहुत मुफीद है, दिमाग के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। मैदा के अल्सर के लिए इसकी सब्ज़ी बना के खाएँ, इसका जूस बना के इस्तेमाल कीजिए मैदा के अल्सर के लिए। लोग इसका अचार भी इस्तेमाल करते हैं, तो अचार भी मुफीद है अल्सर मैदा के लिए, दर्द मैदा के लिए बहुत ही मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है, कब्ज़ कुशा है गाजर। तो कच्ची गाजर का इस्तेमाल करें अल्सर मैदा के लिए, दर्द मैदा के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, बवासीर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपके मर्दाना स्पर्म भी बढ़ाता है, मर्दाना स्पर्म के लिए गाजर बहुत मुफीद है। इस गाजर को शहद के साथ इस्तेमाल कीजिए, असल शहद जो हो, तो इससे आपके मर्दाना स्पर्म जो है वो बहुत बढ़ेंगे। गाजर का अगर मुरब्बा शहद में बनाया जाए तो ये बहुत ही मुफीद है, इससे आपके मर्दाना स्पर्म मज़ीद बढ़ेंगे जनाब। नज़र को तेज़ करता है, आई वीकनेस के लिए बहुत मुफीद है।
सौंफ और गाजर दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपके जो है गाजर का जूस और सौंफ, इसको खरल कर लीजिए और इसकी टैबलेट बना लीजिए। तो ये आप इस्तेमाल करें, 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को, 2 इशा के टाइम दूध के साथ लीजिए। तो ये आपकी नज़र में इजाफा करेगा। तो अयाम की तकलीफ़ के लिए अक्सर ख़वातीन को मेंसेस का मसला होता है, मेंसेस नहीं आते, कई माह जो मेंसेस रुके होते हैं। तो गाजर का तुख्म लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही आप इसमें शक्कर मिला लीजिए या मिश्री मिला लीजिए। मिश्री वो जो असल मिश्री हो, धागे वाली, क्यूब्स वाली मिश्री भी 2 तरह की होती है, एक खांड की बनी होती है और एक चीनी की बनी होती है। जो प्याला नुमा मिश्री होती है, गोल क्यूब्स टाइप, जिसमें धागा लगा होता है, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो 1 हिस्सा मिश्री और 1 हिस्सा तुख्म गाजर, ये आप इसका सफ़ूफ बना लीजिए। 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को लीजिए, पानी के साथ लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपके मेंसेस जो है वो इंशाल्लाह खुल के आएंगे। बहुत शुक्रिया।